नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेकर देश को खुशखबरी दी, और खुशखबरी इस मायने में कि जिस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा किया गया था या फिर खड़ा किया जा रहा था, विपक्ष इसकी क्षमता पर सवाल उठा रहा था। प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की वही कोवैक्सीन अपने लिए चुनी और दिल्ली के एम्स में आज वैक्सीन का पहला डोज लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन लेने की इन तस्वीरों को देशवासियों के बीच एक बहुत बड़ा भरोसा भी जगाया है। तो ये तस्वीरें देखिए, सुबह सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे दिल्ली के एम्स। पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कोवैक्सीन का टीका लिया। ये वही वैक्सीन है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा था। प्रधानमंत्री ने उसी वैक्सीन को अपने लिए चुना है। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to see, sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable. तो चलिए अब दिखाते हैं आपको इस पर सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के समय संकट मोचक की अग्रणी भूमिका निभाई। ये बात पूरी देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है। और आज फिर उन्होंने इस संकट के समय संकट मोचक की भूमिका के साथ लोगों की, समाज की सेहत सलामती का सार्थक और सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। मेरी उम्र 60 से कम है और कोई बीमारी नहीं है। तो फिलहाल आप टीका लगवाने का आपका कोई मन नहीं है? मन तो मतलब अलाउड ही नहीं है जी। अभी देखिए 60 साल से कम वालों को अलाउड नहीं है और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए मैं कहूँ कि अभी तो नंबर आएगा ही नहीं। और हमारे देखो पहले भी पूछा था कि पहले वीआईपीज़ को लगेगा, नहीं, हमारे वीआईपी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले लगाया ना। अब बाकी लोगों का नंबर आया तो नेताओं का नंबर लास्ट में लगाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज उन्होंने लिया है। कोवैक्सीन के असर को लेकर अब विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद टीका लगवाकर सारी शंकाओं को खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि प्रधानमंत्री का यह फैसला देशवासियों के मन में भरोसा जगाने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसका दूसरा चरण था, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 7 बजे वैक्सीनेशन कराया और वो भी एम्स जाकर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जो देश में नेतृत्व दिया है उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। जिस तरह से पूरे देश को उन्होंने जोड़ा, लीड किया और पूरा देश खड़ा हुआ, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि भारत की मौत दर दुनिया में भारत की आबादी की तुलना में बहुत कम है? आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि आज भारत में बनी हुई वैक्सीन दुनिया के कई देशों में जा रहे लोग मांग रहे हैं? और उन्होंने देश को क्या बताया कि पहले डॉक्टर्स लेंगे, कोरोना वॉरियर्स लेंगे, एम्बुलेंस ड्राइवर्स लेंगे, नर्सेज लेंगी, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो लेंगे, पुलिस वाले लेंगे, उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से एम्स में जाकर उन्होंने लगवाया है। तो हमारे प्रधानमंत्री अपने आचरण से देश के सामने कैसा ऊर्जावान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत गौरव गर्व की बात है। कोरोना की लड़ाई में एक आंदोलन बन रहा है और हम लोग पूरा इस पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे भी और देश के अंदर की ताकत का एहसास भी हुआ है। सर, एक सवाल ये है, विपक्ष जब 16 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था पहला चरण वैक्सीनेशन का,
उन्होंने कहा था ये बीजेपी का वैक्सीन है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते, लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने लगवा लिया। क्या आपको लगता है कि सभी विपक्षी दलों को जो है वो संदेश भी दे दिया? और मैं आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। मैं सबों से एक ही आग्रह करूंगा, कोरोना की लड़ाई में देश को एक स्वर से बोलना चाहिए। तो देश भर में आज से आम लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण के वैक्सीन में कुल 27 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। सरकारी टीकाकरण के साथ ही साथ आज से निजी केंद्रों पर भी ये टीका उपलब्ध होगा, वहां पर भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्था है, देखिए मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल की ये रिपोर्ट। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव का दूसरा चरण आज चालू हो गया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप कोविन ऐप पे या आरोग्य सेतु ऐप पे जाके रजिस्टर करा सकते हैं कि आप घर से अपने सबसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं जहां वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। आप आ सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, वैक्सीनेशन सेंटर लिखा जाएगा, आपका नाम और मोबाइल नंबर लिया जाएगा और आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे। ये जानकारी के बाद आपको आगे की तरफ प्रस्थान करना होगा, जहां पे आप 250 रुपए एक डोज के लिए पेमेंट करेंगे। एक बार जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे वैक्सीनेशन होगा। अगर आप ऐप के थ्रू आते हैं तो आपको एक समय निर्धारित किया जाएगा, उस समय के हिसाब से आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा और उसके बाद रजिस्टर कराने के बाद जब आपकी शनाख्त हो जाएगी आप अंदर की तरफ आएंगे। ये वैक्सीनेशन साइट है, ये वही कमरा है जहां पे आपको वैक्सीन दी जाएगी। दोनों में से कोई भी वैक्सीन आपको मिल सकती है। यहाँ पे भी आपकी शनाख्त की जाएगी, आपका मोबाइल नंबर, जो आप आइडेंटिटी कार्ड लेके आएंगे वो सब चेक किया जाएगा। एक बार आपको जब वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद आपको एक ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाएगा। ये वही ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पे आपको 30 मिनट के लिए बैठा के रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो आपको नहीं हो रहा है, कोई घबराहट या कुछ किसी और तरीके की कोई चीज तो महसूस नहीं हो रही है। आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी आज सुबह जब उन्होंने वैक्सीन ली थी उसके बाद आधे घंटे तक एक ऑब्जर्वेशन रूम में उनको बैठाया गया था, ये देखने के लिए कि वैक्सीन से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जब आप ऑब्जर्वेशन रूम में बैठेंगे, जब आपकी शनाख्त यहाँ पे हो जाएगी, जब आपको हरी झंडी दिखा दी जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपको दूसरे डोज के लिए 29 दिन के बाद आना पड़ेगा और हर डोज की कीमत है 250 रुपए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में आते हैं तो आपको वैक्सीन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन वकार के साथ। और वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद में भी अपोलो अस्पताल में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। सबसे पहला टीका मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी को लगाया गया। गोपी कांगर की यह रिपोर्ट देखिए। आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है जिसमें 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 45 साल के लोग जो कि कोमोर्बिड है उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल में ये वैक्सीन दी जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं अहमदाबाद के ये अपोलो हॉस्पिटल है जहाँ पे ये वैक्सीन दी जा रही है। 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें ये वैक्सीन दी जा रही है, जिसके लिए उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी डिटेल्स है, सारी जानकारी है वो रजिस्ट्रेशन में फिल की जा रही है। और ये वैक्सीन की सारी जो जानकारी है वो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन को दी जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन उन्हें दी गई है, उन्हें बताया जा रहा है कि क्या करना है, उन्हें क्या क्या मेडिसिन लेनी है और कब तक उनको या किस तरीके का अगर कोई कहीं पे भी रिएक्शन आता है तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने, ये सारी जानकारी उन्हें यहाँ पे दी जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी ने भी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके ऊपर ये बैज भी लगाया गया है, आई एम वैक्सीनेटेड। वो यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए पहुंची थी। फिलहाल ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखा गया है, कहीं कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता है उसका फिलहाल ऑब्जर्वेशन हो रहा है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम ये बताइए, आज वैक्सीन लिया, कहीं कोई रिएक्शन या कहीं कोई ऐसी फीलिंग आ रही है आपको? नहीं, अभी तक तो कोई फीलिंग नहीं है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ और सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये बताइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने वैक्सीन लेना क्यों पसंद किया? क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि
मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के परिवारजनों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे भरकर वैक्सीन लेनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन के अनुसार मैंने यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में वैक्सीन ली है। लोगों को क्या संदेश देंगी मैम? यही कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए और कोरोना को इसी तरह हम हरा सकते हैं। मैम, पिछले दिनों विजय रूपाणी जी को भी कोरोना हुआ था, तो अब उनका वैक्सीनेशन कितने दिनों बाद होगा और क्या डॉक्टर से क्या बातचीत? ये तो डॉक्टर्स बताएंगे, उनका जो प्रोटोकॉल होगा उसी मुजब उसके मुताबिक ही होगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की पत्नी जो है अंजलि रूपाणी, वो यहाँ पे उन्होंने वैक्सीन लिया है और फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट या रिएक्शन अभी तक देखने नहीं मिला है। लोगों से भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वैक्सीन ले। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गंगर, अहमदाबाद, आज तक। अब लखनऊ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर कोरोना टीका लगवाने के लिए पहले दिन ही आम लोगों की कतार लग गई। बीजेपी विधायक भी इस कतार में नजर आए। देखिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। आज से दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। कोरोना का ये वैक्सीन है और 60 साल से ऊपर के उम्र वालों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ। लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज से ये दूसरे फेज का सॉफ्ट लॉन्च है और हम इस वक्त केजीएमयू में मौजूद हैं और अब आप यहाँ की तैयारी देख सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके बाद पहले डोज की तैयारी होती है। कई बुजुर्ग इस वक्त वेटिंग लाउंज में हैं, लेकिन हम आपको वो डेस्क दिखा रहे हैं जहां पर इस दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। कई लोग इस वक्त लाइन में भी हैं, कई लोग आए भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैं उनसे पूछता हूं, बाबा आप आए, खुद से आए, कैसे आए और क्यों आए? ये हमने आज पेपर में पढ़ा, ये 60 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को टीकाकरण होगा। तो हमारी उम्र 74 वर्ष की है, तो हमने सोचा चले आए, किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं। आलमबाग से मैं आ रहा हूँ और टीका लगवाऊंगा, पंजीकरण करवा रहा हूँ और सबको कराना चाहिए भाई। ये मेरे अपने स्वास्थ्य की बात है, किसी की बात वो थोड़ी है। हम मास्क लगाए अपने स्वास्थ्य के लिए लगाए हुए हैं। हम सबको कहते हैं कि लगाएं, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं यही गलत है बस। तो यहाँ आए तो आपको यहाँ क्या सब लोगों ने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया है और यहाँ ये बाकी सहयोग कर रहे हैं सब लोग। हम आपको ये दिखा दें कि ये वो डेस्क है जहाँ पर इस वक्त लगातार जो दूसरा फेज है उसकी तैयारी चल रही है और लोगों का पंजीकरण भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आज से बुजुर्गों का ये पंजीकरण शुरू हुआ है, उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और साथ साथ 45 साल से ऊपर के उम्र के जो भी कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, यानी जिन्हें गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उनके लिए है ये। हम उनसे भी पूछते हैं, मैडम एक चीज बताइए कि किस तरह की यहाँ पे तैयारी है? तैयारी काफ़ी अच्छी है। मेनी डेस्क और काउंटर्स हैं जहाँ पे हमें रिस्पॉन्ड मिल रहा है, फटाफट रजिस्ट्रेशन हो रहा है अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो। एंड दे आर गिविंग द डोज इन अ क्लोज्ड एरिया आल्सो विद सेपरेट नीडल, स्टेराइल कंडीशंस है, तो एवरीथिंग इज वेरी नाइस। लोगों में किसी तरह का कोई इसको लेकर जो शंका थी वो कम होती जा रही है धीरे? हाँ, इट्स बीइंग रिड्यूस, तो अवेयरनेस बढ़ रही है और जो डर था, लोगों में घबराहट थी, वो कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी लगवाया, आपको मालूम? मॉर्निंग में देखा। कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा संदेश दिया। जैसे ही जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री ने आगे आकर सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह सुबह एम्स पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज ली। कोरोना के खिलाफ जंग में ये तस्वीर खास है। भरोसा जताने वाली है, उम्मीद बढ़ाने वाली है, हिम्मत देने वाली है। आज जैसे ही कोरोना वैक्सीन के लिए जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। आज सुबह सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी। उनके साथ केरल की नर्स मुसम्मा अनिल भी साथ थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी उनके साथ मौजूद थे।
वैक्सीन लेते वक्त प्रधानमंत्री असम के गमछे में मुस्कुरा रहे थे। वैक्सीन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल का पालन किया, आधे घंटे का इंतजार किया। इस दौरान एम्स के डॉक्टर गुलेरिया उन्हें पोस्ट वैक्सीन के बारे में बताते रहे। प्रधानमंत्री को वैक्सीन की अगली डोज 28 दिन बाद लगेगी। वैक्सीन लगवाने की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम वक्त में क्या कमाल का काम किया। योग्य लोग वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। आम जनता की कैटेगरी में सबसे पहले वैक्सीन लेकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया। वो बिना किसी डर के सामने आए, कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100% देसी वैक्सीन कोवैक्सीन ली, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, शंका जताई जा रही थी। आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की डोज लेकर सभी का शको शुबा दूर कर दिया। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस जंग की अगुवाई की। एक साथ दो वैक्सीन लाकर भारत ने दुनिया को हैरान किया। प्रधानमंत्री शुरू से वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाते रहे। जैसे ही वैक्सीन की ट्रायल की बारी आई, प्रधानमंत्री ने खुद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया। आज भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, दुनिया को वैक्सीन में मदद कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके उपयोग की अनुमति दी है। भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि विश्वास की वैक्सीन है, लोगों की आस की वैक्सीन है। बस आप भी आगे आइए, बिना किसी झिझक के, डर के वैक्सीन लगवाएं। आपकी ये पहल देश को कोरोना मुक्त करेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।